नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12th के आधुनिक भारत के इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्लास 12th के एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक है, उससे यह 5वां लेसन का एमसीक्यूज क्लास है, जिसमें करीब 35 यानी 35 एमसीक्यूज इस चैप्टर से बनाया गया है, जो आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी हेतु कराया जा रहा है। ये वीडियो आप लोगों को पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आप लोगों को जीएस के लिए जो 8 नंबर का पूछता है मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके लिए भी ज़रूरी है। और जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, जिसमें वो हिस्ट्री लिए हैं, उनके लिए भी खासकर ज़रूरी है और उसमें काफ़ी लाभदायक होगा। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न जो होते हैं हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप लोग उठा कर देख सकते हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि 6 वीडियो मिलेंगे, जिसमें से 4 वीडियो डाल दिया गया। आज 5वां वीडियो है, कल एक नेक्स्ट वीडियो और इसमें मिलेगा। ऐसे ही एमसीक्यूज वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाए। अब इसके बाद आप लोगों को जियोग्राफी का करा दिया जाएगा और क्लास 12th के जो पॉलिटिकल साइंस का एक और बुक्स है, उसमें का पार्ट 2 का बुक्स, उसका भी बाकी है, उसको भी करवा दिया जाएगा। कल से वो भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और प्रत्येक वीडियो का आप लोगों को प्ले लिस्ट बना दिया गया। मॉडर्न का अलग, प्राचीन का अलग, मेडाइवल का अलग और जो पॉलिटिकल साइंस है उसका अलग बना दिया गया है। समकालीन जो, चलिए तो हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5 है और जो बुक्स है एनसीईआरटी का, उसका यह चैप्टर 15 है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें यह 5वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है भारत का विभाजन एवं अलिखित। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें 35 एमसीक्यूज हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये सब लोग जानते होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, इकबाल अहमद, मौलाना आज़ाद। तो एक लियाकत अली खान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो 2 का डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जिन्ना ने, लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली ने, इकबाल ने। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 1492 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? AK गोपालन ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन VVI है, पूछा गया है। आज़ाद दस्ता से क्वेश्चन पूछा गया है। 4 का सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्धा में, बम्बई में, पूना में, औरंगाबाद में। तो 5 का बी हो जाएगा, बम्बई में किया गया था। आप लोग को 1 से लेकर टोटल 52 या 50 अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस का। उसको मैं एक एक करके वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए किस अधिवेशन में क्या मांग किया गया था, कितने प्रतिनिधि थे, ये सब आप लोगों को बता दिया जाएगा कल परसों से वीडियो में। इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का मजबूत हो जाएगा आधुनिक भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो 6 का डी हो जाएगा। 1942 ईस्वी से भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? 28 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949, 28 जनवरी 1949। तो 7 का बी हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को इनका हत्या हुआ था। गोडसे जी ने उनको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था लाल किले में, आगरा किले में, आगा खां के पैलेस में, तिहाड़ जेल में। तो 8 का सी, आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन का
1942 में जब स्टार्ट हुआ तो हर एक बड़े बड़े नेता को जहाँ जहाँ थे वहाँ पे उन लोगों को कैद करके रख दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी का कहाँ रखा गया था, आगरा का पैलेस। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, बर्मा में। तो 9 का सी हो जाएगा, सिंगापुर में इन्होंने किया था। ये भी क्वेश्चन भी आई है। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी कब? तो 15 अगस्त 1944, 16 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945, 17 अगस्त 1944। तो 10 का सी हो जाएगा, 18 अगस्त 1945 को उनका हत्या हुआ था विमान दुर्घटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, प्रीतम सिंह। तो 11 का ये हो जाएगा, मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, चैम्बरलेन, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का बी हो जाएगा, क्लेमेंट एटली थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? चर्चिल के द्वारा, एटली के द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा, किसी ने नहीं कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का बी हो जाएगा, एटली जी कहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी बुक्स एकदम भी आई है, किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, BR अम्बेडकर। तो 14 का बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक्स लिखा गया था, यानी भारत एक खोज। हिंदी में भी पूछ सकता है उसका नाम। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अबुल कलाम आज़ाद को। तो ये सब लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। चलिए 16 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, जॉन मार्शल, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो 16 का जॉन मार्शल नहीं थे। इसका एक ट्रिक है, वो ट्रिक के द्वारा आप लोग याद कर लीजिए, काल से याद कर लीजिएगा, KAL। के से हो जाएगा आपका क्रिप्स, ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर और L से हो जाएगा लॉरेंस। तो काल से आप लोग याद कर लीजिएगा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट काल, ऐसे याद कर लीजिए, कैबिनेट मिशन काल। इसमें पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, नहीं देकर पूछेगा कौन नहीं था, तो इसलिए आप लोग इसको काल से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, C राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सी हो जाएगा, C राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत पूछ रहा है, अंतिम गवर्नर जनरल ऐसे पूछेगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र जब नहीं लगाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन कहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय आय की गणना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, PC महालनोबिस द्वारा, C रंगराजन द्वारा। तो 18 का बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत का सर्वप्रथम गणना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे? यह एक महत्वपूर्ण फिल्म था जो NCERT बुक्स में इसके बारे में दिया गया है, तो इसको देख लें। ऋत्विक घटक, राही मासूम रजा, गोविंद निहलानी, MS संथू। तो 19 का डी हो जाएगा, MS सथयु थे इसके डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मेदे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे? गोविंद निहलानी, ऋत्विक घटक, राही मासूम राजा, MA मैथ्यू। तो 20 का बी हो जाएगा, ऋत्विक घटक के द्वारा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को NCERT बुक में दिया गया है, इसीलिए इसको क्वेश्चन को बना दिया गया है कि कोई से पूछ दे। पंजाब सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये भी पंजाबी सेंचुरी, गोविंद निहलानी, प्रकाश टंडन, मासूम रजा, फजल हुसैन। तो 21 का बी हो जाएगा, प्रकाश टंडन थे। ये क्वेश्चन आया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी 1915 में, 1918 में, 1925 में, 1930 में। तो 22 का हो जाएगा, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। एक क्वेश्चन आप लोग को BBI आप लोग देख लीजिएगा, और यह PRT में भी क्वेश्चन पूछेगा 6 to 8 में, जिसका GS से पूछेगा, हिस्ट्री है उससे भी पूछेगा, 9th 10th में पूछेगा,
11th 12th में भी पूछेगा। हिस्ट्री और आधुनिक जो भारत का इतिहास 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है, उससे एक क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत भी है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, TRE 1 या 2 में पूछा गया है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बारदोली आंदोलन। तो 23 का सी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। नहीं ये गलत हो गया, 23 का सी नहीं, 23 का बी नहीं, 23 का सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग ये सी कर लीजिएगा, सी नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था ऑपरेशन जीरो आवर, किसे? तो भारत छोड़ो आंदोलन ऑपरेशन जीरो आवर, इसे याद कर लीजिएगा, 23 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1933 में, 1937 में, 1938 में, 1940 में। तो 24 का डी हो जाएगा 1940 में। सॉरी 1940 में इसको किया गया था, मुस्लिम लीग का प्रस्ताव किया गया था, पाकिस्तान का मांग किया गया था उसके द्वारा 1940 में। 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का बी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। यही 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिए थे, 2 राष्ट्र जिसे एक हिंदुस्तान हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? ऑक्सफोर्ड, लंदन विश्वविद्यालय, वेल्स, कैम्ब्रिज। तो 26 का डी हो जाएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, जो इंग्लैंड में यह कॉलेज है वहीं का, वहीं से पाकिस्तान नाम को गढ़ा हुआ था। चलिए पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया था? चौधरी रहमत अली, फजल हुसैन, मोहम्मद इकबाल, सिकंदर हयात खां। तो 27 का ये हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट का आरंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में, दिल्ली में, लाहौर में, कराची में। तो 28 का ये हो जाएगा ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? ये भी क्वेश्चन भी है, ये काला दिन किस दिन को कहा था? 14 अगस्त को, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त। तो 29 का सी हो जाएगा 16 अगस्त। डेट भाई याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यही क्वेश्चन आप लोगों को TRE 2 में पूछा गया है। जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो 16 अगस्त को सब लोग, मतलब जब विभाजन हुआ तो इधर उधर जा रहे थे लोग, तो उन्हीं उसी दिन को मौलाना आज़ाद ने काला दिन कहा था। तो बाई डेट ये पूछा था। 30 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। तो 30 का सी हो जाएगा 1948 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? नहीं वाला, एकदम नहीं वाला आप लोग ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा तभी पता चलेगा। तो कौन नहीं थे? विनोबा भावे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो 31 का डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, तो नहीं वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए इसमें कुछ मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें पूछेगा, ये भी पूछता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, ये भी याद कर लीजिएगा। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो फर्स्ट सत्याग्रही थे, फर्स्ट नंबर सत्याग्रही थे, जो इनको 3 महीना तक जेल में रखा गया था। कितना महीना तक? 3 महीना, 3 महीना तक इनको जेल में रखा गया था। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे नंबर के ये थे, सेकंड नंबर के जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रही थे। और थर्ड नंबर ब्रह्मदत्त थे। थर्ड नंबर कौन थे? तो ब्रह्मदत्त, थर्ड नंबर, ये भी याद कर लीजिएगा कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। यहाँ पर लिख देता हूँ, थर्ड नंबर ब्रह्मदत्त थे। तो विनोबा भावे को 3 महीने तक जेल में रखा गया था, नेहरू जी को 1 मंथ के लिए, उसके बाद ब्रह्मदत्त थे, और फिर सरदार पटेल भी थे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एक करके पूछता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? अगस्त 1940 में, मई 1940 में, जनवरी 1942 में, मार्च 1942 में। तो 32 का
डी हो जाएगा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, गोविंद बल्लभ पंत, वल्लभ भाई पटेल। तो 33 का सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन को स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर हम लोग देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था? पेरिस में, लंदन में, ढाका में, ब्रुसेल्स में। ये भी क्वेश्चन नया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। 34 का डी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में भाग लिया था। चलिए इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब लोग जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए तो ये वीडियो में इतना ही, 35 क्वेश्चन से थे और एक चैप्टर और बचा हुआ है 6 नंबर को नेक्स्ट कल वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय जाता नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए तो कुछ ना कुछ तो आप लोग को मिल ही जाएगा, क्वेश्चंस देख लीजिएगा तो। और बीपीएससी टीआरई 4.0 भी जून में आने वाला है, मई लास्ट तक बोला गया था, लेकिन अभी कल परसों के न्यूज़ में जून में कर दिया गया था, जून में आप लोग आएगा, इसलिए अभी से तैयारी आप लोग जारी रखिए। जून जुलाई तक कैसे भी आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ सीट जरूर। 80,000 इसे सीट का बात चल रहा है, लेकिन अब टीआरई 3 का जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, सक्षमता 3 का भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद कितना सीट उभर रहा है उसके बाद पता चलेगा कि कितना सीट आएगा। लेकिन 80,000 तक अभी मैंने आंकड़ा लगा के चल रहा है। बहुत सारा बचेगा भी इसमें भी सीट, बहुत सारा फर्जी मिलेंगे, बहुत सारा डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं होगा, उससे आप लोग को छटेंगे लोग। चलिए तो वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देखने के लिए। जय